हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बेस रेट। ठीक है, बेस रेट से शुरू करने वाले। कल हम लोग ने पढ़ा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी या मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, ये सब पढ़ा। ठीक है, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बेस रेट से। ठीक है, तो बेस रेट क्या होता है देख लीजिए। बेस रेट इज़ द इंटरेस्ट रेट बिलो विच शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स विल लेंड नो लोन्स टू इट्स कस्टमर। मतलब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जितनी होती हैं वह अपने कस्टमरों को इससे नीचे रेट पे लोन नहीं देती हैं। इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ इट इज़ लाइक प्राइम लेंडिंग रेट। इसका मतलब ये हुआ कि एक प्राइम लेंडिंग रेट बन गई है। ठीक है, एंड इसके नीचे वह लोन नहीं देगी अपने कस्टमर को। एंड द बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट, और जो बेंचमार्क था ऑफ द पास्ट, यानी कि पिछला जो लोन दिया जा रहा था उसके द्वारा अपने कस्टमरों को, उसके लिए ये एक बेंचमार्क बन गया है। एंड इज बेसिकली अ फ्लोर रेट ऑफ इंटरेस्ट, और बेसिकली ये एक फ्लोर बन गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, बेस बन गया है यही प्राइम लेंडिंग रेट। इट रिप्लेस द एग्जिस्टिंग आइडिया ऑफ बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट इन जुलाई 2010, और जुलाई 2010 में उसने ये ख़त्म कर दिया BPLR। द BPLR सिस्टम वाइल द एग्जिस्टिंग सिस्टम वाज ऑफ PLR, यानी प्राइम लेंडिंग रेट अब जो है इंट्रोड्यूस इन 2003, यानी BPLR 2003 में इंट्रोड्यूस किया गया था। फेल शॉर्ट ऑफ इट्स ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव, और अपना जो मुख्य उद्देश्य था उसमें कमी पड़ने के कारण इसको हटा दिया गया था। उसकी जगह पे प्राइम लेंडिंग रेट लाया गया। क्या था इसका मुख्य उद्देश्य? ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी टू लेंडिंग रेट्स, और जितनी उधार देने की जितनी दर है, फंड को उधार देने की दर है, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं ला पाया था ये, इसलिए इस बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट को हटा दिया गया। दिस वाज मेनली बिकॉज अंडर दिस सिस्टम, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अंडर दिस सिस्टम बैंक्स कुड लेंड बिलो BPLR। बैंकों ने इससे नीचे, जो कि उनको इससे नीचे रेट पे लोन नहीं देना चाहिए, इससे नीचे रेट पे लोन दिया। एंड दिस रिजल्टेड, और इसका परिणाम हुआ बार्गेनिंग बाय द बोरोवर, और जो जितने लोन ले रहे थे उन्होंने इससे बार्गेनिंग की, और इसने इससे नीचे रेट पे लोन दे दिया विद बैंक। ठीक है, विद अल्टीमेटली वन बोरोवर गेटिंग चीपर लोन्स, और इससे क्या हुआ, एक बोरोवर ने सस्ता लोन ले लिया अदर देन सस्ते रेट पे, एंड अदर ब्लरिंग द अटेम्प्ट्स ऑफ ब्रिंगिंग इन ट्रांसपेरेंसी, और इससे क्या हुआ, ट्रांसपेरेंसी नहीं आ पाई। ठीक है, इन लेंडिंग बिजनेस में। फॉर सेम रीज़न इट वाज आल्सो डिफ़िकल्ट टू एसेस द ट्रांसमिशन ऑफ पॉलिसी रेट्स, दैट इज रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट ऑफ द रिजर्व बैंक टू लेंडिंग रेट ऑफ RBI। Sorry. The base rate system is aimed at, जो बेस रेट सिस्टम है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इनहेंसिंग ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना इन लेंडिंग रेट ऑफ बैंक। यदि बैंकिंग की लेंडिंग रेट्स है उनमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना। ट्रांसपेरेंसी इन द सेंस कि सबको एक समान एक ही रेट पे लोन मिलेगा, ये नहीं कि किसी ने कम रेट पे किसी ने ज़्यादा रेट पे लिया तो उस पर ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी, एक समानता नहीं आ पाएगी। ठीक, मॉनेटरी पॉलिसी में भी। आफ्टर इट्स डी रेगुलेशन बाय द RBI इन 2000 और 2010 में BPLR को RBI ने ख़त्म कर दिया। बैंक फिक्स देयर ओन बेस रेट, और बैंकों ने अपना बेस रेट फिक्स कर लिया था। इस प्रकार इन प्रैक्टिस बेस रेट शो अ डिफरेंशिएशन, बेस रेट ने कुछ चेंजेस लाए और कुछ डिफरेंट करवाया। चेंजिंग फ्रॉम बैंक टू बैंक अकॉर्डिंग टू डिफरेंशिएशन इन द ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ बैंक। बैंक्स वर नॉट अलाउड टू लेंड एनी लोन बिलो देयर बेस रेट, और जब बैंकों की जो बेस रेट जो उन्होंने डिसाइड की उससे नीचे वह लोन नहीं देंगी। इन फरवरी 2025 में द बेस रेट ऑफ द बैंक्स वाज इन रेंज ऑफ, और 2025 में फरवरी में बैंकों का बेस रेट क्या था, 9.10 टू 10.40%। ये बैंकों का बेस रेट था, इससे नीचे वह लोन नहीं देगी। ठीक है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स जितनी होती हैं वो लोन नहीं देंगी अपने कस्टमर को इससे नीचे। ये 2025 में फिक्स किया गया बाय द फिस्कल ईयर 2015-16, और जो फाइनेंशियल ईयर था 2015-16 का, सेवरल न्यू इनिशिएटिव्स वर टेकन बाय द RBI, और जिसमें कि बहुत सारे इनिशिएटिव
लिए गए थे आरबीआई के द्वारा इन द एरिया ऑफ क्रेडिट के क्षेत्र में एंड मॉनेटरी पॉलिसी मैनेजमेंट के क्षेत्र में। द मेजर वंस आर एस गिवन बिलो, और जिसमें कि कुछ मुख्य थे क्या, क्रेडिट के क्षेत्र में और मॉनेटरी पॉलिसी मैनेजमेंट के क्षेत्र में क्या थे, ट्रांजिशन टू अ बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी साइकिल, ठीक। और 10 साल बाद क्या हुआ, 2025 में ये बेस रेट बना, उसके बाद 15-16 की थी 10 साल बाद। और दूसरा क्या था, रिकॉग्निशन ऑफ द ग्लाइड पाथ फॉर डिसइन्फ्लेशन, रिकमेंडेशन ऑफ उर्जित पटेल कमिटी, रिपोर्टेड इम्प्लीमेंटेड। अंडर इट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सेंटर is used by the RBI as a headline inflation for monetary policy management. A monetary policy framework has been put in place. An agreement in this regard was signed और इस रिगार्ड में एक एग्रीमेंट साइन करवाया गया, किया गया किसके द्वारा, गवर्नमेंट इंडिया और आरबीआई के द्वारा, बाई लेट फरवरी 2015। अंडर द फ्रेमवर्क द आरबीआई इज टू टारगेट इन्फ्लेशन, आरबीआई ने महंगाई को टारगेट किया एट 4% पे द वेरिएशन ऑफ 2%। इट मीन्स द रेंज ऑफ इन्फ्लेशन इज टू बी बिटवीन 2 to 6% सेंटर। Besides the existing repo rate के अलावा term repos have been introduced for 3 set of tenor 7, 14 and 28 days. The RBI is progressively reducing banks' access to overnight liquidity. RBI ने क्या किया था कि जो बैंकों की ओवरनाइट लिक्विडिटी की थी, एक्सेस थी, उसको बंद कर दिया एट द फिक्स रेपो रेट। फिक्स रेपो रेट पे जो बैंक ओवरनाइट पैसे उठाते थे, फंड लेते थे आरबीआई से, वो बंद कर दिया। एंड इनकरेजिंग द बैंक्स टू इंक्रीज देयर डिपेंडेंसी ऑन टर्म रेपोज, और जो रेपो लॉन्ग टर्म रेपो का अब जो मैंने अपनी पिछले वीडियो में पढ़ा है, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, उसको बढ़ावा दिया। बाई मार्च 2016 जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, बैंक आर अलाउड टू बोरो ओनली अप टू 1% ऑफ एनडीटीएल, यानी कि अपने एनडीटीएल से 1% ऑफ देयर एनडीटीएल इन द सेंस नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी फ्रॉम द सीएमएम, यानी कॉल मनी मार्केट से बोरो कर सकते थे केवल 1%, जिसमें कि 0.2%, 0.25% थ्रू रेपो एंड रेस्ट ऑफ 0.75% थ्रू टर्म रेपो, ठीक है। रेपो अलग है, टर्म रेपो अलग है, क्योंकि रेपो में आता है हमारा वही जिसमें कि जो शॉर्ट टर्म फंड होता है वो आरबीआई के पास जमा किया जाता है, जो इनका एक्सेस सरप्लस फंड होता है बैंकों का, और उस पर बैंक लोन देती है, इनको क्या देती है, इंटरेस्ट देती है, जिसको ये एंजॉय करते हैं। और 0.75% क्या होता है, थ्रू टर्म रेपो, यानी कि लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, जिसमें कि क्या होता है, इनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, जो ये सरप्लस अपना एक्सेस फंड आरबीआई के पास जमा करते हैं। दिस, और कौन जमा करता है, जो आरबीआई के क्लाइंट होते हैं। और आरबीआई क्लाइंट कौन कौन से हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कमर्शियल बैंक या शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, ये सब, ठीक है। दिस एम, कोई जनरल पब्लिक नहीं है, ठीक है। दिस एम्स टू इम्प्रूव द ट्रांसमिशन ऑफ पॉलिसी इम्पल्स, और ऐसे पॉलिसी का इम्प्रूवमेंट होता है अक्रॉस द इंटरेस्ट रेट स्पेक्ट्रम। इन 2016 to 17 इंडिविजुअल्स वर ऑल्सो अलाउड बाय द आरबीआई। अब 2017 में क्या हुआ, इंडिविजुअल्स को भी अलाउ कर दिया गया था आरबीआई के द्वारा टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट, जो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी मार्केट है, यानी कि गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको खरीदने के लिए, सिमिलर टू डेवलप इकोनॉमिक्स लाइक यूएस, उनको खरीदने के लिए, ठीक। बात कर लेते हैं एमसीएलआर की, क्या है ये, फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2016 to 17, that is from 1st April to 2016, banks in the country have shifted to a new methodology to compute their lending currency in circulation rate. The new methodology, MCLR, marginal cost of funds based lending rate, was articulated by RBI in December 2015. The main feature of the MCLR are follows. इसके क्या फीचर थे, इट विल बी अ टेनर लिंक्ड internal benchmark to be reset on an annual basis. Actual lending rates will be fixed by the aiding I spread of MCLR to be reviewed every month on a pronounced date
existing borrowers will have the option to move to it. Bank will continue to review and punish base rate as hitherto. As per the RBI, for monetary transmission to occur, lending rates have to be sensitive to the policy rate, but this was not occurring by now. During 2015-16, the RBI reduced the policy repo rate by total 1.25%. In comparison, banks reduced the lending rate by maximum 0.6%. By now, banks have been using either of following three methods to compute their base rate. अपना बेस रेट कैलकुलेट करने के लिए बैंक तीन मेथड का यूज़ करते हैं: एवरेज कॉस्ट फंड्स, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, ब्लेंडेड कॉस्ट ऑफ फंड, लायबिलिटीज जिसको बोलते हैं. एज पर द आरबीआई, द एमसीएलआर विल ब्रिंग इन द फॉलोइंग बेनिफिट्स. आरबीआई के अकॉर्डिंग एमसीएलआर कुछ बेनिफिट लाएगा अपने साथ में. क्या लाएगा? ट्रांसमिशन ऑफ पॉलिसी रेट इनटू द लेंडिंग रेट ऑफ द बैंक, computation of interest rate by bank will become more transparent, cost of loan will be fairer to the borrower as well as the banks. It will help the banks to become more competitive and enhance their long run value. This initiative by RBI could not help improve monetary transmission much. By March 2025, the MCLRs of banks were in range of 8.15 to 8.45%. जबकि कहा गया था 1.25% फिक्स किया जाएगा. कितना था? 25 में 10 साल बाद ये निकला, तो ये कुछ खास नहीं कर पाया. इसलिए कौन सा लाया गया दूसरा इनिशिएटिव? दूसरा इनिशिएटिव लाया गया आफ्टर द इनिशिएटिव लॉन्चिंग द एमसीएलआर, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट कुड नॉट हेल्प इंप्रूव मॉनेटरी ट्रांसमिशन. ऑब्वियसली फाइनली आरबीआई इंट्रोड्यूस इन दिसंबर 2018 और 2018 में एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड लेंडिंग रेट लाया गया फॉर द बैंक्स. अंडर इट बैंक्स वर गिवन एन ऑप्शन टू लिंक देयर लेंडिंग रेट्स to one of the following external benchmark: repo rate, 91-day treasury bills yield, 182 days treasury bill yield, any other benchmark produced by the FBIL, Financial Benchmark India Private Limited. एक नज़र में ये देख लीजिए कि ये मॉनेटरी ट्रांसमिशन क्या होता है, जिसकी बात बहुत ज़्यादा की जा रही है. सब में टर्म है. सॉरी, there is more cough and cold happens last night, so sorry for the interruptions. Monetary policy plays a very vital role in the allocation of funds. मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है एलोकेशन ऑफ फंड्स के लिए फ्रॉम द फाइनेंशियल सिस्टम से. फॉर दिस, इसके लिए लेंडिंग रेट्स डिसाइडेड बाय द बैंक्स, बैंक के द्वारा जो जितना उधार दिया जाएगा उसकी रेट डिसाइड की जाती है. मस्ट बी सेंसिटिव टू द पॉलिसी रेट्स, और जो कि पॉलिसी रेट से मिलती जुलती होनी चाहिए. दैट इज रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, एसडीएफ and bank rate announced by the central bank known as the monetary transmission. But in recent year, especially since 2015-16, healthy monetary transmission has been lacking. जो healthy monetary system होना चाहिए उसकी कमी पड़ रही है in the system. After the initiative like MCLR and EBLR were taken by the RBI, monetary transmission did show mixed result. कुछ मिक्स रिजल्ट दिए गए हैं इनको अपनाने के बाद. It remained weak during the entire period between February 2019 and November 2021, during which RBI had cut repo rate by 2.50%. It response while the EBLR of bank decreased by only 1.25%. ठीक है. And the weighted average lending rate on fresh and existing loans decreased by 0.97 to 0.88% respectively. It was underway during 2024 to 25 April December, during which RBI hiked repo rate by 2.50%. ठीक. It means that the actual lending rates will not remain linked to the internal data of banks, as the case has been for MCLR. Banks will forced to link the interest rates of their new loans with an external and market determined benchmark. After a short delay, bank started switching over to external benchmark from October 2019. Meanwhile, the process has not resulted in much better monetary transmission.
Liquidity management framework. This is the new term, and we will discuss about this liquidity management framework. Liquidity in the sense cash flow in the financial market. Liquidity management framework was promised, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई के बीच क्या हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था. प्रोविजन बाय द आरबीआई इन 2014 टू चेक वॉलेटिलिटी इन द इंटर बैंक यानी कॉल मनी मार्केट एंड अलाउ बैंक्स टू मैनेज देयर नीड्स ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल. जो उसकी 364 डे के लिए कैपिटल होती है उसको मैनेज करने के लिए. एज पर द लास्ट रिविजन डन बाय द आरबीआई इन February 2020, द LMF लिक्विडिटी मैनेजमेंट फंड गाइडलाइंस वर एज गिवन बिलो. जो 2020 में आरबीआई ने जो रिवीजन अपना जो इसको किया था इसको रिपोर्ट में, तो उससे क्या गाइडलाइंस दी थी देख लीजिए. LMF के लिए द कंबाइंड रेपो बोरोइंग्स ऑफ ऑल बैंक्स पुट टुगेदर इन अ डे कैन नॉट बी मोर देन 1% ऑफ कंबाइंड NDTL ऑफ द बैंक्स. तो जितनी बैंक है उनका कंबाइंड जो नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज़ है उसके अकॉर्डिंग उसका 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. नोन एज द अपर सीलिंग ऑन रेपो बोरोइंग, यानी कि उसकी अपर सीलिंग से ज़्यादा फंड एक दिन में नहीं दिया जा सकता है. ठीक है. इंडिविजुअल बैंक्स कैन बोरो नॉट मोर देन 1%, यानी कि 1% से अपने NDTL के 1% से ज़्यादा वह बोरो नहीं कर सकती हैं. अंडर रेपो ऑपरेशन 0.25% ऑफ इट्स ओवरनाइट रेपो एंड रेस्ट ऑफ 0.75% टर्म रेपो फॉर 7, 20 एंड 28 days and 14 days. After exhausting the option of various repos, banks can borrow up to 1% of their NDTL directly from the RBI for 1 day, called overnight under the MSF, marginal standing facility. The long-term repo started by the RBI in February 2020 is an extra window over and above the 1% upper cap on the repo operation. ठीक. In a push to bring in more stability and better interest rate signaling in the loan market, the RBI has been trying to inspire banks to think in longer term in their operation, aimed at making banks follow prudential norms. Basel third norms also put a clear check on short termism followed by the banking industry. Let's talk about the nationalization and development of the banking in India. And this is the big term. Okay. Emergence of SBI and emergence of nationalization, and this term we will discuss tomorrow. For today this is enough, and we will meet the next video. Please continue watching my videos for more information regarding the Indian economy, and this is the new edition book, so please support me. And please, if you like something from my video and learn something from little bit my video, so please like, share and subscribe my channel for continuously motivating me to make this type of video or more enhanced video, because we don't have more knowledge about the recording the videos. So I am just simply putting my phone in one hand and making the videos, because I know only the uh, teaching, and I want to teach something, or I want to learn something to other person which I know. So please, my only motive to making videos for motivating or learn someone to the something which I know. So please support me for like, subscribe and share my channels or videos. Thank you so much. See you soon.